यूपी 2022 पांचवें चरण चुनाव शाम 6 बजे तक 55.7% हुआ। शांतिपूर्ण मतदान, कहीं ईवीएम मशीन की गड़बड़ तो कहीं छिटपुट घटना के साथ प्रयागराज में हुआ बम विस्फोट के बावजूद भी 55.7% हुआ। शाम 5 बजे तक मतदान, जो कि पिछले साल 2.7% कम रहा मतदान। बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती तथा गोंडा में अवस्थित 61 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुआ है। सायं 5 बजे तक जनपदों से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उसके आधार पर प्रदेश के इन 12 जनपदों में कुल 53.93% मतदान हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के क्रम में निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। कोविड-19 के दृष्टिगत मतदान दिवस को मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपी किट, साबुन, पानी, इन सभी चीजों की व्यवस्था सुनिश्चित की है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए होने वाले पंचम चरण का मतदान हुआ, उसमें 2.25 करोड़ मतदाताओं में से जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार सायंकाल 5 बजे तक 53.93% मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया है। उल्लेखनीय है कि मतदान का आधिकारिक समय सायंकाल 6 बजे तक का है तथा 6 बजे तक जो भी मतदाता मतदेय स्थल पर उपस्थित सभी मतदाताओं को मतदान का अवसर प्रदान किए जाने हेतु जनपदों को निर्देशित किया गया है। इसके दृष्टिगत मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है, जिसके संबंध में पृथक से सूचित किया गया है। मतदान की प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु कुल 14,232 मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी, जिसका पर्यवेक्षण जिले स्तर पर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय स्तर पर एवं भारत निर्वाचन आयोग तीनों स्तर पर किया गया। उसके अतिरिक्त 1,403 मतदेय स्थलों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई गई। इस 5वें चरण में कुल 560 आदर्श मतदान केंद्र, 171 समस्त महिला कर्मी मतदेय स्थल बनाए गए थे, जिससे मतदाताओं को एक सुखद निर्वाचन प्रक्रिया की अनुभूति हुई। पीडब्ल्यूडी दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर एवं जगह जगह पर वॉलंटियर्स की व्यवस्था की गई थी, जो कि इन दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए उपलब्ध थी। 5वें चरण के मतदान हेतु पोस्टल बैलेट हेतु 4 श्रेणियां यथा 80 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाता, दिव्यांग, अनिवार्य सेवाएं तथा मतदान कार्मी, कुल 59,572 मतदाताओं को पोस्टल बैलेट निर्गत किया गया था, जिसमें से 52,757 मतदाताओं द्वारा पोस्टल बैलेट कास्ट किया गया। 80 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाता एवं दिव्यांग मतदाताओं में जिनके द्वारा पोस्टल बैलेट का विकल्प चुना गया था, उनके पते पर जाकर मतदान दल द्वारा मतदान कराया गया। प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने हेतु मतदान दल के साथ एक माइक्रो ऑब्जर्वर तथा वीडियोग्राफर की तैनाती की गई थी एवं प्रत्याशियों को संपूर्ण प्रक्रिया को देखने हेतु स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता को भेजने के लिए मतदान दल का शेड्यूल उपलब्ध कराया गया था। इस श्रेणी के मतदाताओं की सूची भी प्रत्याशियों को उपलब्ध कराई गई। इस मतदान प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी कराई गई। उपरोक्त के अतिरिक्त 27,321 सेवा मतदाताओं को भी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम PTPBS के माध्यम से पोस्टल बैलेट का प्रेषण किया गया। इस पंचम चरण के निर्वाचन में कुल 61 विधानसभा क्षेत्रों में 693 प्रत्याशी हैं, जिनमें से 90 महिला प्रत्याशी हैं। उपरोक्त में से विधानसभा क्षेत्र 257 प्रतापपुर से अधिकतम 25 प्रत्याशी तथा 189 सदर, 191 कादीपुर अनुसूचित जाति, 268 बाराबंकी,
269 जैतपुर, अनुसूचित जाति 272 हैदरगढ़, अनुसूचित जाति 273 मिल्कीपुर, अनुसूचित जाति एवं 287 पयागपुर से न्यूनतम 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। उपचुनाव में कुल 25,995 मतदेय स्थलों तथा 14,030 मतदान केंद्र थे। कोविड-19 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,250 तक रखने के निर्देश दिए गए थे। सभी मतदेय स्थलों पर रैंप, शौचालय तथा पीने के पानी आदि जो मूलभूत आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो सभी सुनिश्चित की गई। मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए आयोग द्वारा 60 सामान्य प्रेक्षक, 11 पुलिस प्रेक्षक तथा 20 व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए थे। उसके अतिरिक्त 1,941 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 250 जोनल मजिस्ट्रेट, 207 स्टेटिक मजिस्ट्रेट तथा 2,627 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए थे। उपरोक्त के अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तर पर एक वरिष्ठ सामान्य प्रेक्षक, एक वरिष्ठ पुलिस प्रेक्षक एवं 2 वरिष्ठ व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ। उपरोक्त के अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तर पर एक वरिष्ठ सामान्य प्रेक्षक, एक वरिष्ठ पुलिस प्रेक्षक एवं 2 वरिष्ठ व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए थे, जिनके द्वारा क्षेत्र में रहकर संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण किया गया। निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से पंचम चरण के 12 जनपदों में कुल रुपए 3.20 करोड़ नगद तथा 2.26 लाख लीटर शराब की बरामदगी हुई है, जिसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्वेलांस टीम एवं अन्य के द्वारा कुल 377 प्रकरण आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन हेतु दर्ज किए गए। इन पर भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। जन सामान्य के लिए आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित मोबाइल ऐप सी विजिल पर कुल 549 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इनमें जांच के दौरान 293 शिकायतें सत्य पाई गई और उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई थी और ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अर्धसैनिक बलों को दी गई। चुनाव में सभी 25,995 मतदेय स्थलों हेतु मतदान के लिए आवश्यक ईवीएम एवं वीवीपैट तथा अलग अलग जनपदों में पर्याप्त मात्रा में रिजर्व ईवीएम एवं वीवीपैट की व्यवस्था की गई थी। तो मतदान के दौरान जहां कहीं भी शिकायतें प्राप्त हुई वहां तत्काल प्रभावी कार्रवाई करते हुए ईवीएम एवं वीवीपैट को बदलने की कार्रवाई की गई। जनपदों से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनके अनुसार मॉक पोल के दौरान कुल 0.59% बीयू, 0.72% सीयू एवं 1.27% वीवीपैट बदले गए एवं मतदान प्रारंभ होने के पश्चात सायं 5 बजे तक जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनके अनुसार कुल 0.35% बीयू, 0.35% सीयू एवं 1.83% वीवीपैट बदले गए। चुनाव पूरी तरीके शांतिपूर्ण तरीके संपन्न हुआ एवं अभी तक किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना हमें नहीं प्राप्त। मैं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में सफलतापूर्वक आयोजित इस पंचम चरण के मतदान हेतु प्रदेश के सभी मतदाताओं, सभी राजनीतिक दलों, निर्वाचन व्यवस्था में लगे सिविल कार्मिक, पुलिस कार्मिक, केंद्रीय रिजर्व बलों के कार्मिक, जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त रिटर्निंग अधिकारी, निर्वाचन ड्यूटी में लगे अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी, कानून व्यवस्था में लगे हुए पुलिस अधिकारी, सभी जनपदों में अन्य प्रदेशों से आए हुए प्रेक्षक, भारत निर्वाचन आयोग के राज्य स्तरीय विशेष प्रेक्षक, मीडिया के सभी सदस्य, जिनके द्वारा पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को कवर किया गया, एवं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सभी ऐसे नागरिक जिनके द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग किया गया, सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।